This is Vinod Khatri. Welcome to my YouTube channel Success with Khatri Sir. Friends, आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी 10th के या 12th के एग्ज़ाम दिए हैं और उनके रिजल्ट भी ओपन हो चुके हैं। 10th के कई स्टूडेंट जो हैं उन्होंने पहले से सोच रखा है कि वो 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेने वाले हैं। 12th के बाद के बच्चों की दिक्कत इसलिए ज़्यादा नहीं रहती है क्योंकि वो 12th तक एक सब्जेक्ट को पढ़ चुके होते हैं। तो आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जिस सब्जेक्ट के बारे में स्टूडेंट्स को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में। कई स्टूडेंट्स की ऐसी इच्छा होती है कि वो 10th के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट को ले, लेकिन कॉमर्स से किन किन फील्डों में जाया जा सकता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो आज हम कॉमर्स विषय पर बात करेंगे और हमारे साथ सब्जेक्ट स्ट्रीम एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं मीता पाटीदार मैडम। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। धन्यवाद। हम मैडम से बातचीत शुरू करें उससे पहले मैं मीता पाटीदार मैडम के बारे में आप सभी को कुछ बताना चाहूंगा। मीता पाटीदार मैडम जो हैं वो एमकॉम है, साथ ही बैंकिंग के क्षेत्र में लंबे समय तक मैडम के द्वारा काम किया गया है। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मैडम जो हैं वो शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायसेन में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को कॉमर्स विषय का अध्यापन कार्य करा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये विशेष वीडियो। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। तो हम कॉमर्स के विषय पर चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 10th के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो साइंस की ओर उनका रुझान रहता है। तो अगर वे कॉमर्स सब्जेक्ट को लेना चाहें तो ऐसा कॉमर्स में वो आगे चल के क्या फ्यूचर बना सकता है, क्या उसका ब्राइट फ्यूचर हो सकता है, तो कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। हम जानना चाहेंगे कि 10th के बाद यदि बच्चा कॉमर्स सब्जेक्ट को लेकर आगे पढ़ाई करना चाहे तो फ्यूचर में उसको कहां कहां किन किन फील्ड्स में उसको अच्छा रुझान मिल सकता है। देखिए सर, अगर कॉमर्स से बच्चा जो है आगे बढ़ता है, आफ्टर 10th वो कॉमर्स लेता है तो उसके लिए बहुत सारी फील्ड्स आएंगी। जैसे कि अभी आप अगर आपके आसपास सराउंडिंग्स में देखें तो आप देखेंगे कि आपके आसपास बिजनेस करने वाले भी दिखेंगे आपको, और सर्विस करने वाले भी हैं और प्रोफेशनल्स भी हैं। तो कॉमर्स में आप सब बन सकते हैं। सर्विस के लिए जैसे आप बैंक में जा सकते हैं, आप इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। 10th के बाद 10th आप कॉमर्स ले सकते हैं तो 10th के बाद 11th में कॉमर्स लेते हैं तो, और फिर आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। बीकॉम ले लीजिए, बीकॉम के बाद एमबीए कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं। तो फील्ड्स आपके पास बहुत सारी हैं, छोटे से लेकर बड़ी जॉब तक भी है। कुछ बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा वो पैसा लगा पाए अपने एजुकेशन पे। तो कॉमर्स की जो डिग्री है वो बहुत मतलब यूनिक है सबके लिए, छोटे से लेकर हायर क्लास के लिए बहुत उपयोगी है वो। अगर बच्चा खाली बीकॉम करके भी आफ्टर 12th उसने बीकॉम किया और एमकॉम किया या ग्रेजुएशन तक भी अगर वो सीमित है तो गवर्नमेंट जॉब भी वो प्रिपेयर कर सकता है उसके लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, और उसमें सिलेक्ट हो सकता है। उसकी अर्निंग भी बहुत अच्छी रहेगी। तो और एक अभी न्यूली टीचिंग सेक्टर भी बहुत इसमें इम्प्रूव हुआ है इसमें। तो स्टेट लेवल पे अगर टीचिंग में भी वो जाना चाहे तो उसमें भी जा सकता है। सेंट्रल लेवल पे अगर सीटीईटी का एग्जाम देके वो क्वालिफाई करता है तो भी आगे बढ़ सकता है उसमें। अब मैडम हमने देखा है कि 10th के बाद जो पढ़ाई का क्षेत्र होता है वो सीमित होता है जी। लेकिन कोई भी स्टूडेंट जब 12th कर लेता है किसी भी स्ट्रीम से तो उसके 12th के बाद बहुत सारे क्षेत्र खुल जाते हैं। जैसे हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो 12th पास जो कॉमर्स स्टूडेंट होता है वो बड़ा कंफ्यूज होता है कि वो 12th के बाद सिंपल बीकॉम कर ले, ऑनर्स से कर ले, या बहुत सारे ऐसे डिप्लोमास होते हैं या बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या बहुत सारे अन्य कोर्सेज होते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र की बात करें या अदर क्षेत्रों की बारे में बात करें तो स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होता है कि वो 12th के बाद क्या करे। तो प्लीज मैडम आप हमें बताइए कि बच्चा केवल बीकॉम
से ग्रेजुएशन करे या बीकॉम के साथ साथ वो अदर चीजों को भी लेकर वो आगे बढ़ सकता है? देखिए आफ्टर 12th उसके पास ऑप्शन, उसने कॉमर्स लिया है तो बेसिकली उसको कॉमर्स की फील्ड में ही जाना है, ये कंफर्म हुआ। अब कॉमर्स में उसको किस फील्ड में जाना है, जैसे उसको बैंकिंग के सेक्टर में जाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन के बाद कुछ एग्जाम्स होते हैं नेशनल लेवल पे, IBPS एग्जाम कंडक्ट कराता है बैंकिंग के, तो उसमें 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक तो प्री और मेंस। प्री में जो बच्चा सिलेक्ट होता है उसके बाद उसको मेंस का एग्जाम देना पड़ता है, उसमें 5 सब्जेक्ट्स रहता है, तो वो क्वालिफाई करता है तो फिर वो क्लरिकल और PO 2 जॉब्स होती है उसके लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ये रही बैंकिंग क्षेत्र की बात। अगर इसी चीज़ में इंश्योरेंस सेक्टर में भी इंश्योरेंस एडवाइजर की भी जॉब होती है, डेवलपमेंट ऑफिसर की भी जॉब होती है, तो बच्चा अगर इंश्योरेंस सेक्टर में अच्छा है, मतलब वो चाह रहा है कि उसमें जाए, तो वो उसके लिए भी एग्ज़ाम दे सकता है। और टीचिंग सेक्टर के लिए आप देना चाहे बच्चा, जैसे अभी लेटेस्ट तो बहुत टीचिंग बूम पे है, उसके लिए बीएड कंपलसरी है। हाँ बीएड कंपलसरी है। अब क्योंकि बीकॉम के बाद अगर वो एमकॉम करता है तो वो हायर ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकता है, प्लस उसको 1 साल का या 2 साल का, अभी तो 2 साल का हो गया बीएड, तो 2 साल का बीएड करने के बाद जैसे स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे एग्जाम्स होंगे उसके भी, वो एग्जाम्स देके उस सेक्टर में भी जा सकता है। और अगर वो चाहे बिजनेस करना तो बिजनेस के लिए तो ये सब्जेक्ट ही है पूरा, बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या बिजनेस में रूल्स होते हैं, कैसे बिजनेस को सेटअप करना है, वो सब हम ऑलरेडी उस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा बिजनेस करना। तो ये सेक्टर्स उसके लिए खुले हुए हैं। कई बार मैडम हमने देखा है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और वो जैसे तैसे 12th तक की पढ़ाई कर लेते हैं और 12th के बाद उनकी इच्छा होती है कि या तो वो किसी बिजनेस के क्षेत्र में चले जाएं या फिर उनको 12th के बाद ही कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे कि वो अपने घर का भरण पोषण कर पाए। तो मैडम मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या कॉमर्स का स्टूडेंट जिसने 12th कॉमर्स से की है वो किसी बिजनेस में 12th के बाद आगे बढ़ सकता है या 12th के बाद ही उसको किन किन क्षेत्रों में जॉब मिल सकती है, वो बताइए। वैसे ज्यादातर मतलब सेक्टर्स में आजकल ग्रेजुएशन कंपलसरी है, अगर ग्रेजुएशन वो कर ले तो बहुत बेटर होगा, बट अगर 12th के बाद वो करना चाह रहा है तो जैसे आपके आसपास जो दुकानें हैं उसमें अकाउंट्स का काम होता है तो उनका अकाउंट्स भी वो घर पे लेके कर सकता है, प्लस वो ट्यूशंस भी कर सकता है 12th के बाद। SSC जो सेंट्रल लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराता है उसके 2 एग्जाम्स होते हैं, आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन, तो 12th के बाद वो SSC के एग्जाम भी दे सकता है और अपना करियर बना सकता है काफी फील्ड है। और अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहे तो प्राइवेट सेक्टर में ओपन है और वो खुद का अगर बिजनेस डेवलप करना चाहे तो चूंकि वो कॉमर्स का स्टूडेंट रहा है तो मुझे लगता है कि वो बिजनेस के क्षेत्र में बेहतर काम कर पाएगा। मैडम मैं ये जानना चाहूंगा कि ठीक है, स्टूडेंट ने आपने कहा कि मोस्टली जो होता है ग्रेजुएशन के बाद उसके लिए क्षेत्र खुलते हैं, तो अगर किसी स्टूडेंट ने बीकॉम कर लिया है, चाहे वो प्लेन किया है, ऑनर्स किया है, तो ग्रेजुएशन के बाद क्या वो बैंकिंग के क्षेत्र तक ही सीमित होकर रह जाता है या ग्रेजुएशन के बाद उसके लिए और अधिक क्षेत्र खुल जाते हैं? कॉमर्स जरूरी नहीं है कि कॉमर्स वाले सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में ही जाएं, वो पुलिस में भी जा सकते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकते हैं, अलग अलग जॉब्स हैं। जैसे बात की मैंने SSC की, आफ्टर ग्रेजुएशन CGL एग्जाम होता है उसका, तो SSC अगर वो कंडक्ट करवाता है उसमें ऑडिटर की पोस्ट होती है और भी अकाउंट से रिलेटेड अकाउंटेंट की पोस्ट है, तो वो भी उसको कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो बैंकिंग क्षेत्र में ही जाए, इंश्योरेंस सेक्टर हुए आपके जो कहीं पे भी आप देखेंगे जैसे स्टेट लेवल सिविल सर्विसेज में जा सकता है, बिल्कुल उसमें भी जा अगर वो जुडिशियल में जाना चाहता है, जुडिशियल में भी आफ्टर बीकॉम वो LLB कर सकता है, तो उसमें भी जा सकता है। वो टीचिंग के क्षेत्र में भी जा सकता है वो अगर वो बीएड कर लेता है, आफ्टर बीएड वो टीचिंग के क्षेत्र में भी जा सकता है। तो पहले जरूर संकुचित था इनका एरिया, बट अब बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है इसमें, बहुत से सेक्टर्स के लिए खुल जाते हैं। तो मैडम मैं एक और चीज जानना चाहूंगा कि अक्सर ये कंफ्यूज रहता है कि 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद जो है कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन आपने बताया कि कॉमर्स के स्टूडेंट केवल बैंकिंग क्षेत्रों में ही नहीं अपितु चाहे सिविल सर्विसेज हो, जुडिशियल हो, टीचिंग हो, हर क्षेत्र में वो बच्चा जो है आगे बढ़ सकता है। लेकिन मैडम मैं ये जानना चाहूंगा कि आज दौर है कंप्यूटर का, आज हम देख रहे हैं चाहे साइंस की फील्ड हो और कॉमर्स की फील्ड में तो कंप्यूटर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो क्या मात्र बीकॉम करने के बाद या एमकॉम करने के बाद विदाउट कंप्यूटर वो आगे बढ़ पाएगा? तो क्या वो अपने बीकॉम के बाद या बीकॉम के साथ साथ कोई कंप्यूटर की डिग्री भी ले सकता है? बिल्कुल, कॉमर्स का क्षेत्र जैसे कि अभी आप देख रहे हैं GST आया है ना,
तो जीएसटी का बहुत हद तक नॉलेज एक कॉमर्स स्टूडेंट को रहेगा। और जीएसटी अब देखना है तो उसमें कंप्यूटराइज चीज़ें हैं जी। तो अगर ग्रेजुएशन के साथ या ग्रेजुएशन के बाद हम एक कंप्यूटर का डिप्लोमा ले लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में आपने जॉब की बात की, तो आपने अगर टैली का कोर्स किया है जी, तो टैली के थ्रू आप मतलब प्राइवेट ऑफिसेस में काम कर सकते हैं, वो भी कॉमर्स वालों के लिए ही है। अगर कॉमर्स आपका ग्रेजुएशन में है तभी आप टैली कर पाएंगे। तो ये मस्ट है कि मतलब आप एटलीस्ट ग्रेजुएशन उसमें हो, कॉमर्स से हो। बिल्कुल। और कंप्यूटर कंपलसरी, हाँ कंपलसरी है, या कंप्यूटर ले लेते तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज का दौर कंप्यूटराइज बिल्कुल बिल्कुल, कंप्यूटर के बिना कुछ काम नहीं होता जी, जी, तो अपन चाहें तो बहुत अच्छा है कि कंप्यूटर में एक डिप्लोमा ले लें तो बहुत अच्छा होगा। जैसे बेसिकली मेरी बात करूँ तो मैंने पीजीडी से किया है, डिप्लोमा लिया है कंप्यूटर्स में, तो मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है अपने असाइनमेंट्स और उसमें बनाने में। और बैंकिंग क्षेत्र में मैंने काम किया तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो कंप्यूटर का डिप्लोमा लेने से वो चीज़ें मुझे आ गई, जो बेसिक नॉलेज होता है कंप्यूटर का वो एटलीस्ट आपको पता हो, क्योंकि एक्सेस प्रिपेयर करें, प्रेजेंटेशन आपको प्रिपेयर करना है, टीचिंग सेक्टर में आपको प्रेजेंटेशन भी प्रिपेयर करने होंगे, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है अगर कंप्यूटर आप जानते हैं तो। इसलिए साथ में कंप्यूटर जरूरी है। अब मैडम एक चीज और जानना चाहूंगा मैं कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 12th से कॉमर्स से 12th किया हुआ है, अब वो ग्रेजुएशन ना करके कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो आफ्टर 12th तो वो कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि कॉमर्स स्टूडेंट के लिए कंडक्ट होते हैं? देखिए आफ्टर 12th जैसे मैंने बताया बहुत कम एग्जाम सबको कंडक्ट करने के लिए मिलेंगे जी, क्योंकि सीएस की तैयारी करना है, सीए की तैयारी करना है, ये कर सकते हैं आफ्टर 12th। कॉम्पिटिशन में वो प्रोफेशनल हो गया। अच्छा वो प्रोफेशनल हो गया। आफ्टर 12th अगर आप चाहते हो आप सीए बनना चाहते हो, आईसीडब्ल्यू करना चाहते हो, जो टॉप मोस्ट डिमांडेड है आज की डेट में कॉमर्स में, और हाईएस्ट पैकेज जो है आपको सीए में ही मिलता है। तो और इंडिया में अगर देखें तो अभी अपने पास सीए बहुत कम है। तो अगर बच्चा उसे ऑप्ट करता है तो वेल एंड गुड, उसकी तो डिमांड बढ़नी ही है, बशर्ते वो उस डिग्री को कंप्लीट कर ले। तो सीए बहुत अच्छा ऑप्शन है उसके लिए जी। उसमें अकाउंट्स का बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा हो, और जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट वो मैथ्स थोड़ा सा अपना स्ट्रांग रखें, तभी वो अकाउंटिंग की फील्ड में बहुत अच्छा निकल पाएंगे। तो कहने का मतलब आपका ये है कि कॉमर्स के स्टूडेंट को प्रयास ये करना चाहिए कि वो 12th कॉमर्स के साथ साथ वो मैथ्स को एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में ले सकता है। हाँ मैथ्स को एडिशनल सब्जेक्ट में ले भी सकता है, या फिर 10th तक भी थोड़ा सा जो बेसिक मैथ्स है एटलीस्ट वो स्ट्रांग रहे जी जी जी, ताकि उसके लिए ऑप्शंस ज्यादा क्रिएट हो। क्या थ्योरेटिकल पढ़ के बहुत हद तक वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा वो प्रैक्टिकल अप्रोच करे। मैडम हम वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींच पाएंगे, आपने बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास किया है। हम आखिरी में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स आज कॉमर्स सब्जेक्ट को लेकर अपना पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आप उनको ब्राइट फ्यूचर के लिए क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, ऐसे नहीं अदर सब्जेक्ट्स में भी हैं, बट कॉमर्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक है। आपको अगर 10,000 की जॉब करनी है तो भी अवेलेबल है, आपको 50,000 की जॉब करनी है, 1 लाख की जॉब भी करनी है तो भी अवेलेबल है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे ग्रैब करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, है ना, सिचुएशन से आप कर पाएंगे। तो कोशिश करिए जो हमारा 11th-12th है एटलीस्ट वो बहुत अच्छे से पढ़ें। 11th-12th में बेसिक नॉलेज जो आपका है, बच्चे वही गलती करते हैं, 11th-12th को अच्छे से ना पढ़कर सोचते हैं हम आगे तैयारी करें, लेकिन आपका बेस कमजोर रह गया तो कई बच्चों का अकाउंट बहुत अच्छा तैयार नहीं हो पाता है इसी वजह से, क्योंकि वो उसको रटते हैं और वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि चलो एक डिग्री मात्र हम बीकॉम ले लेते हैं, तो वो इसलिए उनको जॉब्स नहीं लगती हैं। अगर वो 11th-12th अच्छे से अकाउंटिंग का बेसिक आपने अच्छे से सीख लिया तो सीए का जो एंट्रेंस होता है अभी तो शायद वो भी बंद है, तो उसमें आपको हेल्पफुल होगा, आगे बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा। तो 11th-12th अच्छे से पढ़ें, ग्रेजुएशन भी अच्छे से पढ़ें, ब्राइट फ्यूचर बिल्कुल होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, अभी हम बात कर रहे थे कॉमर्स सब्जेक्ट के ऊपर। मैं अपनी इस विशेष वीडियो को कुछ पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूँगा, और ये पंक्तियां संभवतः आपको मोटिवेट भी करें, प्रेरित भी करें। मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते ही सही, मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। आपको घर से निकलना होगा, आपको अधिक से अधिक नॉलेज लेना होगा, आपको जानना होगा कि आप जो स्टडी कर रहे हैं, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई से हम किन किन फील्ड्स में आगे बढ़ सकते हैं, और अपने हौसले को जरूर बुलंद रखना पड़ेगा, क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला
वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा और थक हार कर ना बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ हम हमारी आज की इस स्पेशल वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।